हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर एस हिंदी कहानियाँ चैनल में। दोस्तों, आज की हम कहानी लाए हैं आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित कातिलाना प्रेम कहानी है। दोस्तों, एक जब ये घटना घटित हुई थी दोस्तों तो सारे देश में मातम का माहौल छा गया था दोस्तों, क्योंकि ये घटना पूरे देश में रातों रात चर्चित हो गई थी। क्योंकि दोस्तों घटना थी ही कुछ इस प्रकार की। तो दोस्तों देखेंगे कि ये घटना किसकी थी और कैसे घटित हुई थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र का गांव था बामनखेड़ी। बामनखेड़ी में रहने वाले एक शिक्षक यानी के सरकारी अध्यापक थे शौकत अली के परिवार में उनकी पत्नी हास और उनके दो बेटे अनीस और राशिद और उनकी एक पुत्र वधू अंजुम और उनकी बेटी सबनम और 10 महीने का मासूम उनका पोता। दोस्तों, आप देखेंगे कि इसमें जो घटना घटित घटी थी तो ये बहुत भयानक घटना उस समय की थी। और उस घर में इकलौती बेटी थी सबनम। पिता शौकत अली ने लाड़ प्यार से पाला था, बेहतर तालीम दिलाई। एमए पास करने के बाद वह शिक्षा मित्र बन गई। इस दौरान सबनम का जो प्रेम प्रसंग है गांव में ही 8वीं पास युवक सलीम से शुरू हो गया। दोनों प्यार में इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न कर दिया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शबनम सैफी तो सलीम पठान बिरादरी से था। लिहाजा शबनम के परिवार को ये मंजूर नहीं था और वह उनकी शादी उससे नहीं कर देना चाहते थे। क्योंकि दोस्तों इसी के साथ में और दूसरी वजह भी थी कि जो शबनम थी वो एमए पास थी और जो सलीम था वो मात्र 8वीं पास था। परिवार के खिलाफ जाकर दोनों रात को चोरी छिपे मिलने लगे। शबनम रात को प्रेमी सलीम को घर बुलाने लगी। इसके लिए वह परिवारजनों को के जो भी सदस्य थे उनको खाने में नींद की गोलियां मिला देती थी और दोस्तों उसके बाद उनका मिलन होता था। इसको परवान ना चढ़ता देख दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया कि दोस्तों पूरे क्षेत्र यानी पूरे देश को हिलाकर रख दिया। घटना थी दोस्तों 14 अप्रैल 2008 की रात थी। रात को शबनम ने प्रेमी सलीम को अपने घर बुलाया। इससे पहले उसने अपने परिजनों को खाने में नींद की गोली खिलाकर सुला दिया था। सभी जितने परिवार के सदस्य थे वह सो गए थे और उस दिन उसकी शबनम की फुफेरी बहन यानी राबिया भी उनके घर आई हुई थी। रात में शबनम व सलीम ने मिलकर नशे की हालत में सो रहे पिता, माँ हाशमी, भाई अनीस और राशिद, भाभी अंजुम और फुफेरी बहन राबिया दोस्तों इनकी कुहाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की थी इन्होंने। और दोस्तों जब शबनम और सलीम ने इन सभी लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए, कुहाड़ियों से उनके सर काट दिए गए, तो दोस्तों सलीम ये घटना करने के बाद अपने घर चला गया था। ये घटना का खुलासा किस प्रकार हुआ दोस्तों, पुलिस ने जब इसका खुलासा किया तो कॉल डिटेल के अनुसार इसका खुलासा किया। वो किस प्रकार से किया था तो दोस्तों जब इन लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया तो 10 माह का जो इसका भतीजा था अर्श, वह दोस्तों सो रहा था और वह इनसे जिंदा बच गया था। तो उसके बाद जब ये रात को कुछ समय में रोया तो रोने के बाद शबनम ने सलीम को फ़ोन किया कि सलीम आजा, अभी एक और जिंदा रह गया है, उसको मार कर चला जा। तो सलीम ने मना कर दिया आने के लिए, बोले उसे तू मार दे, मैं अब उसे मारने के लिए नहीं आऊँगा। तो अपने भतीजे अर्श को शबनम ने गला घोंटकर मार दिया था। और दोस्तों इसी कॉल डिटेल से जो रात को कॉल की गई थी उसी कॉल डिटेल से ये दोस्तों इस मामले का खुलासा किया गया था। घटना को अंजाम देकर सलीम तो वहां से भाग गया था, लेकिन शबनम रात भर घर में ही रही। तड़के में उसने शोर मचा दिया कि बदमाश आ गए। शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और वहां का नज़ारा देख सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दुमंजले पर बने 3 कमरों में मासूम समरेश सभी 7 लोगों के गला कटे शव पड़े थे।
दिन निकलने तक गांव बामनखेड़ा पूरे देश में छा गया था। घटना के हालात देखते हुए शबनम पर ही शक हो गया था। पुलिस को शक हो गया था, यदि कोई व्यक्ति घर में आया है तो अगर वो मारता तो सभी को मारता, किसी को नहीं छोड़ता। शबनम कैसे जिंदा रह गई? घटना के चौथे दिन पुलिस ने शबनम व सलीम को हिरासत में ले लिया। इससे पहले उसके मोबाइल की कॉल डिटेल का सारा राज पास हो गया था। दोनों ने पूछताछ के दौरान घटना भी कबूल कर ली। सलीम ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी गांव के तालाब से बरामद करा दी थी। स्थानीय अदालत ने दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई है। सर्वोच्च अदालत ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा है और राष्ट्रपति ने भी इनकी दया याचिका खारिज कर दी है, क्योंकि दोस्तों इनका जो अपराध था वो जघन्य अपराध था और किसी भी दशा में माफ़ करने लायक अपराध नहीं है। यानी सलीम व शबनम का खूनी इश्क की कहानी फांसी के फंदे तक पहुंच गई। अभी दोस्तों इन्हें फांसी नहीं चढ़ाया गया है, मगर वह कोई दिन आने वाला है अब जिस दिन इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित थी। दोस्तों इसी प्रकार की कहानी आपको पढ़ना या सुनना अच्छा लगता है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों क्या शबनम और सलीम को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और दोस्तों यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं या पहली बार आपने विजिट किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।